आधा किलो के करीब मैंने लिया है। ये ज़रा मोटा था तो मैंने इसको दोबारा से चॉपर में डाल के पीस लिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज 2 बड़े साइज़ के, उसको मैंने काट लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट। ज़ीरा और साबुत धनिया को मैंने पहले रोस्ट किया है और फिर मैंने इसको क्रश कर लिया है, वो डाला है। रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। नमक मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून, आप अपने ज़ायके के मुताबिक डाल सकते हैं। काली मिर्चें 1 टीस्पून ऐड किया है। गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। चाइनीज़ फ्लेवर सॉल्ट ले लें हाफ़ टी स्पून। इन सबको डाल के मैं मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की थी, वो मुझसे स्किप हो गया। ग्रीन चिलीज़ भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको हम अच्छे से इस तरह से देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है। एक पैन में हमने लेना है 1 कप के करीब बेसन। बेसन को हमने डाल के लो फ्लेम पे हमने इसे अच्छे से रोस्ट करना है कि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर जो है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। ये देखिए हमारा बेसन रेडी है। अब हमने इसको ठंडा होने देना है। तब तक हम लेमन का जूस मैंने ले लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और बेसन जब ठंडा हो जाए, गर्म बेसन नहीं डालिएगा, ठंडा हो जाए तो हमने इसमें बेसन अपना ऐड कर देना है और इसको अच्छे से हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये रुक जाए। आप इसमें अंडा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ जस्ट बेसन ऐड किया है इसमें। अब मैं इस तरह से इसके पतले पतले से कबाब बना लूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे बनते हैं। बस हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, कुछ स्किप नहीं करना, तो फिर आपके बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे। इस तरह से हमने टमाटर मैंने स्लाइस में कट कर लिए थे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने इसके बीच में क्रश नहीं किए, ग्राइंड नहीं किए, क्योंकि वो फिर पानी छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने टमाटर को अलग से स्लाइस में कट करके इस तरह कबाब के बीच में लगा दिया है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो सादे ही बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरह से मैं कबाब जो है वो रेडी कर लूँगी। इसमें आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं यूज़ किया। आप हरा धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पैन में मैंने लिया है ऑयल। अब इसमें मैं लो फ्लेम पे मैंने इसे कुक करना है। एकदम तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये जल्दी काले हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। सो हमने इसे बिल्कुल हल्की आंच में हमने इसे कुक करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, डीप फ्राई नहीं करनी है, शैलो फ्राई करनी है। और इस तरह हमने इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई करना है। फिर इसका ये कलर आ जाएगा, दोनों साइड से आपने इसे कुक करना है। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से बीफ पेशावरी चपली कबाब तैयार हैं। गरम गरम रोटी के साथ खाएं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। ईद स्पेशल रेसिपी ईद पे ज़रूर बनाएं और इसे ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।